हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिया टेक्निक क्या होती है, रेडियो इम्यूनो ऐसे क्या होता है, इम्यूनो ऐसे क्या होता है, किस तरीके से वहाँ हॉट एंटीजन एंड कोल्ड एंटीजन जो है उनके बीच में कंपटीशन होता है और हम अपने कंपाउंड का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिया, कितने टाइप्स के रेडियो इम्यूनो ऐसे टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के रेडियो इम्यूनोएसिड टेक्निक है। देयर आर टू डिफरेंट मेथड ऑफ रिया, दे आर कॉमनली अप्लाई फॉर द डिटेक्शन ड्रग डिटेक्शन एंड बायोलॉजिकल मैट्रिसेस। ड्रग के डिटेक्शन और बायोलॉजिकल मैट्रिसेस के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिया हैं। पहला है हमारा डबल एंटीबॉडी रिया, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव रिया। नाम से ही आपको समझ आ रहा है, डबल एंटीबॉडी, इसका मतलब दो एंटीबॉडी यूज़ हो रहे होंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब किसी तरीके का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ठीक है, तो नाम में ही क्लियर हो गया, डबल एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होगा। पिछले में क्या हो रहा था, हॉट एंटीजन एंड कोल्ड एंटीजन, लेबल्ड एंटीजन अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में क्या हो रहा था, कंपटीशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है। विद डबल एंटीबॉडी रिया अ सेकेंड एंटीबॉडी इज एडेड and facilitate the precipitation of the bounded primary antibody. Once the primary and secondary antigen antibody complexes precipitate, then the unbounded labeled drug can be easily removed. ठीक है, तो क्या होता है इसमें, आप एक एंटीबॉडी हम लेते हैं जो प्री कोटेड रहता है, फिर हम उसमें क्या डालते हैं, एंटीजन, फिर ऊपर से हम फिर से लेबल्ड वाले एंटीबॉडी फिर से डालते हैं। इस टेक्निक को हम सैंडविच टेक्निक भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक सैंडविच के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो हमें शो होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एनालाइट इज टू बी रिमूव्ड, द एनालाइट इज टू बी मेजर्ड इज अ सैंडविच बिटवीन द टू एंटीबॉडीज। जो हमारा एनालाइट है वो दो एंटीबॉडी, एक जो पहले से प्रेजेंट होगा और एक हम एंटीजन को डालने के बाद डालेंगे, उनके बीच में एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला बोल रहा है, फर्स्ट जो सैंडविच बनेगा तो पहला एंटीबॉडी कौन सा होगा, द एंटीबॉडी विच इज़ कोटेड ऑन दी सॉलिड सपोर्ट। पहले ही जो कोटेड होगा सॉलिड सपोर्ट के साथ वो पहला एंटीबॉडी होगा। सेकंड क्या होगा, द सेकंड एंटीबॉडी इज रेडियो लेबल्ड फॉर द डिटेक्शन। पिछले में हमने रिया में क्या देखा था, हम एंटीजन को कोट करे थे, अब इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को रेडियो लेबल्ड करेंगे। द एनालाइट इज बाउंड बोथ एंटीबॉडीज फ्रॉम द सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस। सैंडविच का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और दोनों एंटीबॉडी से वो क्या होगी, बाइंड होगी। एडवांटेज है इस टेक्निक का, फास्टर रिएक्शन रेट एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी। इसका रिएक्शन रेट जो है वो फास्टर है। डिसएडवांटेज क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेन पर्सन, इसको कोई भी तो नहीं कर सकता, तो स्पेशल ट्रेन पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। एंड रिक्वायर्ड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है वो बहुत हार्मफुल होते हैं, इसीलिए हमें इसे स्टोर करने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होगा। तो देखिए इसका टेक्निक क्या है। देखिए इस टेक्निक में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो प्री कोटेड प्लेट है उसमें एंटीबॉडी पहले से प्रेजेंट होगा। फर्स्ट एंटीबॉडी कोटेड ऑन दी सॉलिड सपोर्ट, हमने इसमें पहले से कोट किया है। बाइंडिंग ऑफ द एनालाइट एंड वॉशिंग। एनालाइट मतलब क्या होता है, हमारे सैंपल, हमने क्या किया, इसमें इसको बाइंड कराया, इसमें इसको भेजा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इससे बाइंड होंगे, जो बाइंड नहीं होंगे उसे हम वॉश आउट करके बाहर निकाल देंगे। बाइंडिंग ऑफ सेकेंड लेबल्ड एंटीबॉडी एंड वॉशिंग। फिर हम क्या करेंगे, ये लेबल जो लिखा है ये एल मतलब लेबल्ड एंटीबॉडी। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेबल्ड वाले एंटीबॉडी डालेंगे, तो ये दोनों जब ऊपर नीचे एक एंटीबॉडी ऊपर एक एंटीबॉडी बीच में एंटीजन, ये एक सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सैंडविच स्ट्रक्चर। एंड रीडिंग लेबल एक्टिविटी एंड रिलेटिंग सिग्नल एनालाइट कंसंट्रेशन। हमको इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा जिससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या हमारा जो है रीडिंग है। तो इसमें किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव रिया। नेक्स्ट आपकी आ जाती है सेकंड कोटेड ट्यूब रिया, जिसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिया। कॉम्पिटिटिव रिया क्या है, विथ कोटेड ट्यूब रिया द प्राइमरी एंटीबॉडी इट कोटेड ऑन इनसाइड द ट्यूब। पहली एंटीबॉडी को हम इनसाइड द ट्यूब कोट कर देते हैं जैसे पिछले में था। सेकंड, द अनबाउंडेड लेबल ड्रग कैन बी इजीली रिमूव बाय पोरिंग ऑफ द सुपरनेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें ड्रग डालेंगे और जो अनबाउंडेड होंगे, जो बाउंड नहीं हुए होंगे, हम उसे क्या कर लेंगे, पोर कर लेंगे, निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्या है, द सैंपल फ्रॉम द ईच मेथड आर एनालाइज्ड बाय द गामा काउंटर एंड डिटरमाइन द काउंट एज पर मिनट which is inversely proportional to the amount of drug present in the original specimen। ठीक है, आपको डायग्राम से मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है टॉपिक, द competition between the labeled and unlabeled antigen is being detected for the limited number of binding site of the antibody and depending on the whether solid support is coated with either antigen and antibody are
प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखिए क्या बोल रहा है इस टेक्निक में, सबसे पहले हमारा एंटीजन होते हैं जो कैप्चर रिया है, एंड एंटीबॉडी होते हैं जो एक कैप्चर रिया है। तो इसमें भी कंपटीशन होता है किस तरीके से आपका फर्स्ट क्या रहेगा, प्री कोटेड एंटीबॉडी जो पहले से ही सॉलिड सपोर्ट के साथ कोट है। फिर इसमें क्या करेंगे, एडिशन ऑफ एनालाइट विच इज़ लेबल्ड एनालाइट, ठीक है। तो दो टाइप के एनालाइट्स हम इसमें यूज़ करेंगे। एक एनालाइट क्या होगा जो बिना लेबल होगा, और सेकेंड एनालाइट इज़ अ लेबल्ड, ठीक है। दो टाइप के एनालाइट दैट इज़ एंटीजन हमने यूज़ किया, उसमें हमने डाल दिया। वॉशिंग करके हम क्या करेंगे, वॉश आउट करके जितने भी हमारे एक्स्ट्रा एनालाइट होंगे उसको हम बाहर निकाल देंगे जो बाइंड अप नहीं होंगे। तो बच कौन से जाएंगे, जो बाइंड हो गए रहेंगे। तो इसमें से कुछ लेबल्ड वाले बाइंड होंगे और कुछ अनलेबल्ड बाइंड होंगे। तो इसके डिफरेंस के बेसिस पे हमको एक ग्राफ मिल जाएगी गामा काउंटर के थ्रू, और हम पता लगा लेंगे कि किस तरीके से जो है कंपाउंड जो है वो बाइंड अप हुए। तो ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि जो आपके एंटीबॉडी होंगे वो वाई शेप्ड होंगे, ये जो हैं वो लेबल्ड एंटीबॉडी हैं, ये आपके एनालाइट हैं, ये लेबल्ड एनालाइट हैं, एंड दैट इज़ प्रोटीन और एनालाइट का कॉन्जुगेशन मिक्सचर है ये। इसी तरीके से नेक्स्ट आप लोगों का इसी में उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर उसमें क्या था कि आपके जो एंटीबॉडी थे वो पहले से प्री कोटेड थे, अगर हम इसमें पहले से ही प्री कोटेड मतलब इस तरीके का एनालाइट प्रोटीन कॉन्जुगेशन डाल देंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, लेबल्ड वाले एंटीबॉडीज़ एंड हमारे जो एनालाइट है वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नहीं बाइंड अप होंगे उसे हम वॉश करके बाहर निकाल देंगे नेक्स्ट स्टेप पे। इसके थ्रू हमको कौन से लेबल्ड वाले एंटीबॉडी बाउंड हुए और कौन से एंटीजन बाउंड हुए ये हमको पता चल जाएगा, और इसके बेसिस पे हमको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये आपकी दो टेक्निक है, एक लास्ट टेक्निक बच जाती है। ये है आपकी लास्ट टेक्निक जो है सॉलिड फेस रिया, ठीक है। सॉलिड फेस रिया क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटीन एंड स्टेरॉइडल हार्मोन्स, पॉलीस्टायरीन ट्यूब्स एंड द माइक्रोटाइटर प्लेट आर यूज्ड एज दिस पर्पस। तो हम क्या करते हैं, पॉलीस्टायरीन की जो ट्यूब्स होती है वो यूज़ करते हैं हम इसमें एज अ माइक्रोटाइटर प्लेट। हमने ये टेक्निक जितनी भी पिछली देखी उसमें माइक्रोटाइटर प्लेट यूज़ करे थे, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पॉलीस्टायरीन की टेस्ट ट्यूब। क्या बोल रहा है नेक्स्ट, द रेडियो एक्टिविटी रिमेनिंग इन द ट्यूब इज काउंटेड बाय द गामा काउंटर एंड प्रोवाइडेड द सिंपल वे टू सेपरेट द बाउंड एंड फ्री रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें इंक्यूबेट करते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पे क्या थे, चौड़े माइक्रोटाइटर प्लेट थे, यहाँ पे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम चारों तरफ क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी लगा देते हैं। पहले से ही प्री कोटेड एंटीबॉडीज में लगा देते हैं। अब इसमें हम कुछ लेबल्ड एंड कुछ लेबल्ड अनलेबल्ड, ठीक है, कुछ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन को डालते हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, जो इसमें कंपाउंड, जो इसमें एनालाइट लेबल्ड एनालाइट या अनलेबल्ड एनालाइट इसमें बाइंड हो जाएंगे और वॉश करके हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसको हम एक तरीके से, ये लिक्विड मेथड होता है तो हम इसे छानते हैं, ठीक है। तो डिकेंट सुपरेंडेंट जो होंगे कंटेंट फ्री हार्मोन्स उसको हम बाहर निकाल देंगे, और उसके थ्रू हमको फिर पता चल जाएगा कि कितने कंपाउंड जो है वो अंदर बाइंड अप हुए बैठे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। इस टेक्निक का एक एडवांटेज है, द कन्फिगरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ सेपरेट बाउंड कॉम्प्लेक्स फॉर द फ्री एंटीजन। हमको इसमें कोई भी सेपरेट बाउंड कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं होती, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ रिया। पूरी रिया जो टेक्निक है उसके लिमिटेशन क्या है, द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड रिएजेंट, ठीक है। ये इसके लिए लिमिटेशन हुई कि जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है या रिएजेंट हम जो यूज़ करेंगे वो। शॉर्ट सेल्फ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, जो हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स इसमें यूज़ करेंगे लेबलिंग करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम्स असिस्टेड विद द डिस्पोजेबल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज। जितने भी रेडियो एक्टिव वेस्टेज निकलेंगे उसको आपको कहाँ फेंकना है, कहाँ उस वेस्ट मटेरियल को फेंकना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ रिया। एप्लीकेशंस क्या है, द एनालिसिस ऑफ हार्मोन्स, विटामिन्स, मेटाबोलाइज, डायग्नोस्टिक मेकर्स, जो भी जितने भी डिजीज़ कॉज करने वाले कंपाउंड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एनालाइट का मेजरमेंट करने के लिए। द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, इन रिसर्च एंड न्यूरोट्रांसमीटर, इन फार्माकोलॉजी, डिटेक्ट द एब्यूज, ड्रग एब्यूज, पॉइजनिंग, स्टडी ऑफ काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें में हम यूज़ करते हैं। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है, बारबिचुरेट नारकोटिक्स ड्रग्स में, कि अगर कोई ड्रग्स लेता है तो ये सारी जो टेक्निक्स है ये यूज़ होने वाली हैं। किसी भी सिंपली रिया क्या होता है, किसी भी एंटीजन के कंसंट्रेशन का पता लगाना विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन टेक्निक।